जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपन स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे थे और स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर हमने पिछली क्लासों के अंदर 1906 ईस्वी तक पढ़ लिया था। आज हम 1906 से आगे के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिली। आज की क्लास के अंदर हम इस आज़ादी तक इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो साथियों, 1906 तक हमने पढ़ लिया था। 1907 के अंदर क्या होता है? 1907 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। 1907 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है साथियों लाहौर अधिवेशन। और देखिएगा, इस लाहौर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस जो है ये मतों के आधार पर दो भागों में बंट जाती है। मतों के आधार पे कितने भागों में? दो भागों में बंट जाती है। मतों के आधार पर दो भागों में कांग्रेस बंट जाती है। और दो कौन कौन से भाग होंगे? दो भाग, जिनमें एक भाग का नाम आएगा नरम दल। कौन सा दल आएगा? एक नरम दल आएगा साथियों। एक नरम दल आएगा और दूसरा गरम दल आता है। एक नरम दल आता है और दूसरा कौन सा दल आता है? गरम दल। कांग्रेस मतों के आधार पर यहाँ पर दो भागों में बंट जाती है। एक नरम दल है और नरम दल जिसके अंदर मान लो कि भाई समझौता करने वाले इंसान थे, भाई ठंडे दिमाग के आदमी किसमें होंगे? नरम दल के अंदर। और गर्म मिजाज के जो आदमी है वो कौन से दल में होंगे? गरम दल के अंदर होंगे। देखो, नरम दल के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे दादाभाई नारोजी, इसके अलावा WC बनर्जी, एक आएगा सत्येंद्र नाथ। ये तीनों कौन से दल में आएंगे? ये नरम दल के अंदर आएंगे। और गरम दल के अंदर तो सीधा सा आप ध्यान रखना, लाल बाल और पाल, ये तीनों गरम दल के हैं। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। और इनके अलावा एक आदमी और का नाम ध्यान रखना है, खुदीराम बोस। ये आपके हो जाएंगे साथियों गरम दल के नेता। ये गरम मिजाज के आदमी हुआ करते थे, गरम बातें किया करते, तो इनको हम गरम दल के नेता कहेंगे। ध्यान रखना, 1908 की अगर हम बात करें, 1908 और साथियों 1908 के अंदर मुजफ्फरपुर यूपी के अंदर पड़ता है। मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। 1908 के अंदर इस मुजफ्फरपुर नामक स्थान के अंदर एक बम कांड होता है। कौन सा कांड होता है? बम कांड। मुजफ्फरपुर यूपी के अंदर 1908 को बम कांड होता है। अंग्रेजों को पता नहीं चला कि ये बम किसने फेंका था। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दी। खुदीराम बोस को फांसी दे दी। ध्यान रखना, खुदीराम बोस को फांसी कौन से सन में हुई थी? 1908 के अंदर हुई थी। खुदीराम बोस को फांसी कौन से सन में होती है? 1908 के अंदर होती है। और इसी दौरान जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन बाल गंगाधर तिलक को भड़काऊ भाषण लिखने के आरोप में एक स्थान आता है मांडले जेल। कौन सी जेल? मांडले जेल। और साथियों मांडले जेल म्यांमार के अंदर थी। मांडले जेल म्यांमार के अंदर रखा गया बाल गंगाधर तिलक को भड़काऊ भाषण लिखने के आरोप में। इस मांडले जेल म्यांमार के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक कौन सी जेल के अंदर लिखी गई? मांडले जेल म्यांमार के अंदर। किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1908 में मुजफ्फरपुर यूपी बम कांड होता। 1909 के अंदर आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि 1909 में एक अधिनियम जिसका नाम था मार्ले मिंटो अधिनियम।
सचिव और वायसराय, मार्ले-मिंटो अधिनियम। 1909 के अंदर मार्ले-मिंटो अधिनियम भारत आता है और साथियों इस मार्ले-मिंटो अधिनियम ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। किसको? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, पृथक निर्वाचन का अधिकार, पृथक निर्वाचन का अधिकार। यहां से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल जाता है 1909 के मार्ले-मिंटो अधिनियम से। 1909 के कौन से अधिनियम से? मार्ले-मिंटो अधिनियम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है ये मिल जाता है। इसी दौरान 1909 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1909 के अंदर, सॉरी ये लाहौर अधिवेशन है, लखनऊ नहीं, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1909 के अंदर। इस लाहौर अधिवेशन के अंदर अगर हम इसकी बात करें कि भाई इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय, मालवीय। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1909 के अंदर, लखनऊ अधिवेशन, सॉरी लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखना कि इस लाहौर अधिवेशन के दौरान एक तो मोहम्मद अली जिन्ना और एक आरसी मजूमदार, इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है। कौन सा? लाहौर समझौता, लाहौर समझौता। ध्यान रखना लाहौर समझौता कब हुआ था? 1909 के अंदर। लाहौर समझौता 1909 के अंदर होता है और किस किस के मध्य हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और एक थे आरसी मजूमदार, इनके मध्य लाहौर समझौता होता है। उसके बाद 1910-11 की बात करें, 1910-11 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार सजाया था, दरबार सजाया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार सजाया था और इस दिल्ली दरबार के अंदर एक तो आए थे जॉर्ज पंचम और इनके साथ में आई थी इनकी पत्नी जिनका नाम था मैडम मेरी। ये यहाँ पे आते हैं, जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी। इसी दौरान 1910-11 के अंदर एक और अधिवेशन भी होता है जिसका नाम था कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसका नाम था कलकत्ता अधिवेशन और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण दत्त ने की थी, विशन नारायण दत्त। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण दत्त के द्वारा की जाती है। इधर 1910-11 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार सजाया, दिल्ली को इतना खूबसूरत बना दिया था। उससे पहले हमारे देश की जो राजधानी थी वो कोलकाता या कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करती। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार सजाया, जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी आए। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, इस रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले क्या गाया था? राष्ट्रगान गाया था। किसके लिए? जॉर्ज पंचम के लिए, कि जन गण मन अधिनायक की जया हो। इस पूरे जन गण धन पूरे सबके तुम क्या हो? अधिनायक हो, भाग्य विधाता हो, ऐसा जॉर्ज पंचम के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जॉर्ज पंचम बड़ा खुश हुआ था। यहाँ जॉर्ज पंचम ने यहाँ पर निर्णय लिया था, एक तो दिल्ली को राजधानी बनाया था, दिल्ली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। दूसरा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन इसको रद्द कर दिया। और तीसरा था उड़ीसा और बिहार, इनको पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया था, पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया था। ऐसे
3 निर्णय जॉर्ज पंचम ने लिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान गाया, इससे प्रसन्न होकर जॉर्ज पंचम ने 3 निर्णय लिए। पहला निर्णय था दिल्ली को राजधानी बनाया जाए, दूसरा निर्णय होगा बंगाल विभाजन को रद्द कर दो, तीसरा उड़ीसा और बिहार को पश्चिम बंगाल से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा सन आता है 1900, ये दिल्ली राजधानी 1912 के अंदर बनी थी, ये आप ध्यान रखना। 1912 के अंदर दिल्ली राजधानी बनती है। 1914 से लेकर 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध, अब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो इसमें भारतीय सैनिकों की तो आवश्यकता पड़ेगी। अब भारतीय सैनिक कैसे आए अंग्रेजों की सहायता करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी नाक में दम कर रखा है, हम क्यों उनकी सहायता करें। भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या हुआ, 9 जनवरी 1915 की बात थी। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे, ये गांधी भारत आए थे। गांधी भारत आए 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आए। और आपको पता है कि 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, कि भाई हमारे देश का एक बंदा था जो विदेश में रहा था और ये 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आ जाता। प्रवासी भारतीय दिवस इसको हम कहेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से इसको हम जानेंगे। उसके बाद में 1914 में लखनऊ अधिवेशन, 16 के अंदर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन, और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण ने की थी। अंबिका चरण, अंबिका चरण। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 को जो हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण ने की थी। सबसे पहले 1907 की बात की, कांग्रेस मतों के आधार पर 2 भागों में बंटी, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल के नेता लाल बाल पाल और नरम दल के नेता हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सत्येंद्र नाथ। 1908 के अंदर मुजफ्फरपुर यूपी बम कांड, खुदीराम बोस को फांसी और बाल गंगाधर तिलक को भड़काऊ भाषण लिखने के आरोप में मांडले जेल म्यांमार के अंदर गिरफ्तार किया था। और वहां पर उसने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। आगे हमने बात किया 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, सचिव और वायसराय भारत आए। इन्होंने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। इधर 1909 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। और यहां पर जीना और आरसी मजूमदार के मध्य लाहौर समझौता हुआ। उसके बाद में 10-11 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार सजाया और 10-11 के अंदर ही कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण दत्त ने की थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जब दिल्ली दरबार सजाया तो जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी जिनका नाम था मैडम मेरी, ये भारत आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने इनके लिए क्या गाया था, राष्ट्रगान गाया था कि जन गण मन अधिनायकी जया हो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जब राष्ट्रगान गाया तो जॉर्ज पंचम खुश हुआ, दिल्ली को राजधानी बना दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, उड़ीसा और बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग कर दिया। 14 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, भारतीयों ने सेना में जाने से इनकार कर दिया। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए और इस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाते हैं। 1916 के अंदर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण ने की थी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं, उसके बाद आगे की बात करते हैं।
आगे आता है 1917 चंपारण किसान आंदोलन। मैं मेन बातें आपको बता रहा हूं, ज्यादा इसके अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। 1917 चंपारण किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन, देखो इसमें क्या होता है कि चंपारण के अंदर किसानों से कर लिया जाता था जिसको हम कहेंगे 3 कटिया या फिर इसको गिरमिटिया कर कहेंगे। कर लिया जाता 3/20 ये कर लिया जाता था। यहाँ के किसान बड़े परेशान हो गए कि भाई हमसे इतना कर लिया जा रहा है। इनको पता चला कि महात्मा गांधी अभी अभी भारत आए हैं और गांधी जी इन सब चीजों के अंदर इंटरफेयर करते हैं। रामकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति था, रामकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति था और इस रामकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आमंत्रित किया था। गांधी को चंपारण बुलाया। रामकुमार शुक्ल ने गांधी को कहां पर बुलाया था? चंपारण बुलाया था। कहते हैं कि गांधी जी चंपारण आते हैं तो गांधी जी के साथ में एक तो आया था जेबी करपलानी, एक आया था इनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पर गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह का प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग 1917 के चंपारण किसान आंदोलन में किया था। अब अगर पूछ ले कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले, भारत का नाम न दे और पूछे कि सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग, तो सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग 1894 में अफ्रीका में किया था। अफ्रीका में किया, अफ्रीका के अंदर किया था। तो गांधी जी को इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी? सत्याग्रह की प्रेरणा कहां से मिलती है? गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा एक हेनरी डेविड थोरो नाम का व्यक्ति आता है। हेनरी डेविड थोरो। इस हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस, इससे महात्मा गांधी को किसकी प्रेरणा मिलती है? सत्याग्रह की प्रेरणा मिलती है। महात्मा गांधी यहां आकर किसानों का जो कर था उसको कम करवा देते। उसके बाद में 1918 के अंदर होता है अहमदाबाद मील आंदोलन। अहमदाबाद मील आंदोलन गुजरात का अहमदाबाद जिला जो है, यहां पर एक मील बनी है और मील के जो श्रमिक है ये प्लेग रोग से ग्रस्त थे। कौन से रोग से? प्लेग रोग से ग्रस्त थे। सरकार ने जो टैक्स था, इस टैक्स को कम करने की बजाय कितना बढ़ा दिया था? 23% और बढ़ा दिया था। तो महात्मा गांधी यहां भी आए, क्योंकि हर चीज के अंदर इंटरफेयर करते हैं तो यहां पर भी आएंगे। महात्मा गांधी ने क्या किया? यहां आए और श्रमिकों को बोनस दिलवाया था। बोनस दिलवाया क्योंकि प्लेग रोग से ग्रस्त थे और ये कर नहीं था, प्लेग रोग से ग्रस्त थे और इन लोगों ने बोनस की मांग की और कंपनी ने बोनस देने से इनकार कर दिया और श्रमिकों को छुट्टी पर भेजने लगे। तब महात्मा गांधी गए और इनको बोनस दिलवाया था। उसके बाद में आता है 1918 का खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन
ये खेड़ा जिला भी कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। और गुजरात का जो खेड़ा जिला था, यहां पर भीषण अकाल पड़ जाता है। और यहां पर अकाल पड़ता है तो सरकार ने कर क्या कर दिया था? कर बढ़ा दिया। कर बढ़ा दिया। सरकार ने कर बढ़ा दिया। इन्होंने एक ही ऑप्शन बचता है, किसको बुलाए? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी जो है ये यहां पर पहुंचता है और कर को क्या कर देता है? समाप्त करवाता है। यहां पर गांधी जी अनशन पर बैठे थे और कर को क्या करवा देते हैं? समाप्त करवा देते हैं। ये है आपके चंपारण किसान आंदोलन 17, अहमदाबाद जो मिल आंदोलन 18 और खेड़ा किसान आंदोलन ये भी है 18 में। नेक्स्ट आता है 1919 का रोलेट एक्ट। 1919 का कौन सा एक्ट? रोलेट एक्ट। (1919) का रोलेट एक्ट। ये जो 1919 का रोलेट एक्ट था, ये सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में लगता है। किसकी अध्यक्षता में लगता है? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता। किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता। 1919 के रोलेट एक्ट के तहत गांधी जी ने इसे क्या कहा था? गांधी ने इसे कहा था काला कानून। काला कानून। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कानून विहीन कानून। कानून विहीन कानून। काला कानून गांधी जी कहता है रोलेट एक्ट को। कानून विहीन कानून कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलेट एक्ट को। और भारतीय जनता क्या कहती है? भारतीय जनता कहती है ना अपील, ना अपील, ना वकील। ना अपील ना वकील की संज्ञा दी। भारतीय जनता ने इस एक्ट को ना अपील ना वकील की संज्ञा दी। भारतीयों ने क्या किया? इसके रोलेट एक्ट के विरोध में 10 अप्रैल 1919 एक स्थान था जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग के अंदर एक क्या निकाली थी? रैली निकाली थी। 10 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के यहां पर एक रैली निकाली जाती है। इस रैली में अंग्रेजों ने सैफ अली दीन किचलू और एक का नाम आता है डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को नजरबंद कर दिया था। खट्टे लादड़ी कौन लाग रहा है? दोनों नजरबंद कर दिया। तब इनको ढूंढने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग, यहां पर एक क्या बुलाई जाती है? बैठक। यहां पर बैठक बुलाई। अंग्रेजों को यह बात हजम नहीं हुई। तो क्या होता है कि जलियांवाला बाग के अंदर जनरल ओ डायर, इसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। और गोलियां चलाई किसने थी? जनरल डायर ने चलाई। जनरल डायर ने यहां पे क्या चलाई थी? गोलियां। और कहा था अपनी स्टेटमेंट में कि ये तो जलियांवाला बाग का गेट छोटा था, वरना मैं इन भारतीयों को टैंकों के नीचे कुचल कुचल कर मारता। ऐसा किसने कहा था? जनरल डायर ने। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि 379 लोग मारे गए थे।
ये कौन सा कांड था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस कांड को गांधी ने कहा ये तो हिमालय से बड़ी गलती है, हिमालय से बड़ी गलती है। गांधी जी ने ऐसा कब कहा था कि ये तो हिमालय से बड़ी गलती है? ये गांधी जी ने कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में कहा था। पहले तो उसको काला कानून बताया था। क्या बताया था? काला कानून बताया था, उस एक्ट को बताया था काला कानून। तो यहां पर गांधी जी जो है ये कहते हैं कि ये तो क्या है, हिमालय से बड़ी गलती है। दीनबंधु क्या कहते हैं? दीनबंधु ये कहते हैं कि ये तो जानबूझकर की गई क्रूरता है, जानबूझकर की गई क्रूरता। और यहां पर गांधी और दीनबंधु बोलेगा तो भाई बोलना किसको पड़ेगा? टैगोर को भी। टैगोर ने यहां पर कहा कि समय आ गया है जो सम्मान के बदले अपमान का कलंक लगा है उसे हटा दूं और मैं अपने भारतीयों के साथ में खड़ा रहूं। ऐसा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि मैं इन अंग्रेजों की जो सारी मुझे उपाधियां उपलब्धियां जो दी गई हैं इन सारियों को अंग्रेजों को वापस से सौंप दूंगा। उसके बाद में 1920 का असहयोग आंदोलन आता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1920 का असहयोग आंदोलन। उन्नीस सौ 1920 के असहयोग आंदोलन में क्या होता है? 1920 का असहयोग आंदोलन ये शुरू होता है साथियों 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और इसी दिन क्या होता है? तिलक की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी ने तिलक स्वराज्य कोष से, महात्मा गांधी जो है इस महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज्य कोष से, तिलक स्वराज्य कोष, तिलक स्वराज्य कोष से 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का निर्णय लिया। 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने यहां पर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का निर्णय लिया और पूरे भारत में 20 लाख चरखे बांटने का निर्णय लिया कि अब जो हम कपड़े पहनेंगे वो भी हमारे खुद के होंगे, चरखा काटेंगे भाई, स्वदेशी को अपनाया जाएगा। गांधी जी सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखते हैं, कांग्रेस के सामने रखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 को कांग्रेस के सामने रखा और चित्तरंजन दास इसने विरोध किया था, जिसके कारण ये प्रस्ताव जो है वो यहाँ पे पारित नहीं होता है। चित्तरंजन दास के विरोध के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। दिसंबर 1920 को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, और इस नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव जो था असहयोग आंदोलन का, इसको क्या कर लिया जाता है? पारित कर लिया जाता है 1920 के अंदर, दिसंबर 1920 में। 1921 में आंदोलन चलता रहा। 1922 को एक घटना होती है साथियों, 1922 को क्या होती है? एक घटना होती है। तारीख थी 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 के अंदर उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है साथियों, और उस जिले का नाम था गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर
जिले का एक पुलिस चौकी थी, चोरा चोरी नामक स्थान था, चोरा चोरी नामक स्थान। इस चोरा चोरी नामक स्थान के ऊपर यहां से ये आंदोलन करते हुए क्रांतिकारी आंदोलनकारी जा रहे थे। पुलिस वालों ने इनकी कोई मजाक उड़ा दी, तो क्रांतिकारियों ने चौकी के अंदर क्या लगा दी, आग लगा दी। चौकी में लगा दी आग। चौकी में आग लगाई तो यहां पे 22 पुलिसकर्मी मारे गए, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। गांधी को यह बात 12 फरवरी 1922 को पता चली और गांधी इस टाइम में बारदौली में था। बारदौली यह गुजरात में पड़ता है और बारदौली के अंदर गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस घटना के बाद में 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदौली के अंदर आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये बात हमारे भारतीयों को हजम नहीं हुई। इसके लिए जो सुभाष चंद्र बोस आते हैं, ये कहते हैं कि किसी एक जगह के पाप के कारण, किसी एक जगह के पाप के कारण पूरे देश को दंडित करना कहां का न्याय है, कहां का न्याय है भाई? पूरे देश को दंडित करना कहां का न्याय है? और लाला जो थे, लाला यहां पर तो सभी क्या है, दिल जले हैं। लाला लाजपत राय कहते हैं कि आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, चरम सीमा पर था, तब पीछे की ओर मुड़ना, तब पीछे मुड़ना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है, राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। ऐसा कहा था लाला लाजपत राय कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तब पीछे की ओर मुड़ना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। परंतु कौन सुने, गांधी ने तो समाप्त कर दिया। 1923 को स्वराज्य की मांग की जाती है, स्वराज्य की मांग। 1924 को बेलग्राम अधिवेशन होता है, बेलग्राम अधिवेशन। और इस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी ने की थी। और गांधी को यहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था पिंगली वेंकैया। इस पिंगली वेंकैया ने गांधी को क्या सौंपा था? तिरंगा। और आपको पता है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा दौसा के आलुंदा गांव के अंदर बना है। यहां पर गांधी को तिरंगा सौंपा था। यह 1924 का है, बेलग्राम अधिवेशन। 1925 के अंदर चित्तरंजन दास की मृत्यु होती है, चित्तरंजन दास की मृत्यु होती है। और 1925 के अंदर कम्युनिटी पार्टी की स्थापना होती है, पार्टी की स्थापना। और 1925 को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये सरोजनी नायडू बनती है, जिसे भारत की कोकिला कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मिटा देता हूं इसको। अब आता है 1927 का साइमन कमीशन। (1927) का साइमन कमीशन, 27 का साइमन कमीशन। ये 1927 का साइमन कमीशन भारतीयों की संवैधानिक समस्या पर विचार करने के लिए आता है। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन।
सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया था। इस साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया था और एक स्थान आता है लाहौर। लाहौर पड़ता है पंजाब में। लाहौर पंजाब के अंदर इनका विरोध करने में लाठी चार्ज में लाला की मौत हो जाती है, लाला की मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और यहां पर एक नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा यहां पे दिया जाता है। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।